नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मॉर्निंग प्राइम के साथ में। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और अब चूंकि 8 बजने को हैं और वक्त है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दिन भर की अहम खबरें जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा अब तक क्या कुछ घटा जो आपके लिए जानना जरूरी है, ये तमाम अहम खबरें आपको हम दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतलाम में दोपहर 2:30 बजे भरेंगे हुंकार। बंजरी ग्राउंड में जनसभा का होगा आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मिशन मध्य प्रदेश के तहत बालाघाट और कटंगी और डिंडौरी के शाहपुरा में चुनावी सभा का कार्यक्रम। कमलनाथ भी होंगे शामिल। इंदौर के MY हॉस्पिटल में हंगामा। मरीज की पिटाई कांड के आरोपी डॉक्टर ने खाया जहर। इलाज जारी। कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर लिया संज्ञान। नेपाल से लेकर भारत तक भूकंप के तेज झटके। MP, UP और दिल्ली समेत कई प्रदेश में हिली धरती। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही। 200 के करीब लोगों की मौत की खबर। और इस बीच नेपाल से खबर आई है जहां पर भूकंप आया। एक बार फिर से धरती हिली है और इस पे भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। नेपाल में भूकंप से 129 लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा 200 तक भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही है। नेपाल में 6.4 की तीव्रता का ये भूकंप कल रात 11 बजे के आसपास आया। नागरकोट इलाका बताया जा रहा है, वहां पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल के रुकुम पश्चिम में 36 लोगों की जान जाने की खबरें आई थी। नींद में ही कई लोग मलबे में दब गए। भूकंप में सैकड़ों घर भी गिर गए हैं। तबाही की तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। नेपाल में रात 11 बजे और 12 बजे के आसपास दो अंतराल में, कुछ अंतराल में 2 बार भूकंप आए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, UP, बिहार, झारखंड में भी झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उसके आसपास इलाकों से भी कल रात झटकों की खबर आई थी। लेकिन खबर यह है कि इसका एपिसेंटर यानी कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था और नेपाल से तबाही की खबरें अब आ रही हैं, चूंकि रात के बाद में अब जैसे ही सूरज उगा है उसके बाद कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और दूसरी ये कि मरने वालों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है। इस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अभी 129 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना में झटके महसूस हुए। देर रात 11:30 के आसपास ये झटके महसूस किए गए। जबलपुर में हालांकि भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई थी, लेकिन चूंकि एपिसेंटर नेपाल में था तो झटके यहां पर भी महसूस हुए। आगर मालवा के कुछ हिस्सों में भी महसूस हुए हैं झटके। मुरैना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और जैसे ही ये झटके हुए कई सारे लोग, खासतौर पर अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग बाहर आ गए सड़कों पर, सुरक्षित स्थानों पर। तो अचानक से धरती के हिलने की खबर आई, लेकिन बाद में ये खबर कंफर्म हुई कि इसका एपिसेंटर जो है वो नेपाल में था। और इस वक्त ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नासिर, कल रात करीब 11:30 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ग्वालियर, मुरैना और आसपास के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर आ रही है, लेकिन इसका जो केंद्र है वो नेपाल में था। किस तरह की जानकारी इसके संदर्भ में आ रही है, भूकंप के संदर्भ में मौसम विज्ञान की तरफ से, और किस तरह की? देखिए, लगभग 11:32 पर ये भूकंप के झटके आए थे। ये मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ जबलपुर संभाग, रीवा संभाग में और सागर संभाग में भी झटके लगे हैं सतना में। लेकिन उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जो सेंटर था वो सेंटर नेपाल था, इसलिए ज्यादा झटके नहीं लगे। लेकिन हाँ, 15 सेकंड तक ये लेकिन झटके थे, लेकिन इसके चलते लोग कुछ समझ नहीं पाए, एकदम से कांपने लगे, उनके जो पंख थे वो हिलने लगे। ये तो एकदम से डर के वो लोग अपने घर से
बाहर निकले हैं। और उसके बाद जब तक कुछ समझ पाते तब एकदम सोशल मीडिया पे एक मैसेज सा वायरल हो गया कि भूकंप के झटके आए। हर कोई अपनी लोकेशन देने लगा कि हाँ उसके मोहल्ले में झटके आए, उसके शहर में झटके आए। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जानकारी दी। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश राजस्थान में इस तरह से कोई भी अनहोनी की कोई भी खबर नहीं आई है। लेकिन जबकि जो नेपाल से इसका सेंटर था तो वहां 129 डेथ हो गई। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देर रात सबसे बड़ा जो केंद्र रहा है नेपाल ही रहा है, लेकिन उसका जो असर हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिला। लेकिन हल्के झटके महसूस किए गए हैं। राहत की बात यही है कि यहाँ पर कोई अनहोनी नहीं। तो कुल मिलाकर नासिर, राहत की बात यह है कि झटके जरूर महसूस हुए हैं, धरती कांपी है, उसका असर यहाँ पर हुआ है, लेकिन कहीं कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। लेकिन नुकसान हुआ है नेपाल में। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नेपाल में नुकसान हुआ है। नेपाल में चूंकि भूकंप का केंद्र था, 6.5 के आसपास ये भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है और अब तक करीब करीब 200 लोगों के मौत की खबर वहां से आ रही है। अब कई जगहों से तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही हैं और आगे भी लगातार आपको हम वो तस्वीरें बताते रहेंगे कि किस तरह से भूकंप आया और उसकी वजह से नेपाल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस बीच आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रतलाम के दौरे पर रहेंगे। पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वो प्रचार करेंगे। बंजली ग्राउंड में जनसभा की तैयारियां यहां पर की गई हैं। दोपहर करीब 3:45 बजे रतलाम से आगे रवाना हो जाएंगे और 15 दिन में तीसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा ब्रांड है नरेंद्र मोदी और यही वजह है कि पिछले 15 दिन में तीसरी बार अब उनका मध्य प्रदेश आना हो रहा है। ये भी बताता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में अपनी सत्ता बचाने के लिए तमाम कवायद यहां पर हो रही है और पूरी कमान एक तरह से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। क्योंकि आज एक तरफ जहां रतलाम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह आज ग्वालियर चंबल संभाग में भी पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज अमित शाह का भी दौरा है। जैसा हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग का ये महत्वपूर्ण इलाके हैं और दोपहर करीब 12:45 बजे के आसपास कृषि उपज मंडी मैदान में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश खटीक के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे भौंती में रथ सभा होगी। उसके बाद 2:15 बजे के आसपास पगारा में इसका स्वागत किया जाएगा और 2:55 पर पिछोर नगर के स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। शाम करीब 4:15 बजे हजारेश्वर मेला ग्राउंड में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दरअसल श्योपुर में पार्टी प्रत्याशी दुर्गालाल विजय के पक्ष में ये प्रचार अभियान होगा। ग्वालियर में शाम 7:30 बजे इंटक ग्राउंड हजीरा सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी यहां से प्रद्युमन सिंह तोमर बनाए गए हैं और उनके पक्ष में सभा को संबोधित करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 बड़े दिग्गज चेहरे आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मिशन मध्य प्रदेश के तहत एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का एमपी दौरा तय किया गया है। कटंगी और शाहपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस दौरान उनके साथ शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे कटंगी जिले के बालाघाट जाने वाले हैं खड़गे और सुबह कटंगी में जाएंगे। बालाघाट जिले की कटंगी सीट है और इसके अलावा 10:45 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे कटंगी से शाहपुरा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे शाहपुरा के डिंडौरी जिले के शाहपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और कटनी जिले की बात करते हैं, जहां पर मोड़वारा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संदीप जायसवाल के लिए सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने सभा के मंच से कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार पर कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह आरोप कमलनाथ पर ही सटीक बैठता है क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार चलाई और उन्होंने खुद क्राइम, करप्शन और कमीशन की सरकार चलाई है। इन्हीं पापों के बोझ से कांग्रेस की सरकार भी गिर गई थी। ऐसे हमारे लोकप्रिय वो खुद घोटालेबाज है, उन्हें क्राइम की, करप्शन की और कमीशन की सरकार चलाई है। उनकी सरकार से भ्रष्ट कोई सरकार थी ही नहीं और इसी पाप के बोझ से उनकी सरकार गिरी थी।
इधर ग्वालियर से एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। किसान और कर्ज माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, ये आरोप लगाया सिंधिया ने। कांग्रेस ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरे हाथ से भी फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए हैं। सिंधिया ये आरोप लगा रहे हैं। पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस के लिए वो काला कौवा हूं, जो कि कांग्रेस ने झूठ बोला, मुझसे भी झूठ का गलत काम करवाया और अब मैं सच बोल रहा हूं। तो कुल मिलाकर सिंधिया ने खुद को काला कौवा भी बताया और निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बड़े रोचक अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों और कर्ज माफी की जो बात थी, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए थे कांग्रेस ने और झूठा काम किया गया, गलत काम करवाया गया। कांग्रेस ने मुझसे भी फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए थे और कहावत है कि झूठ बोले कौवा काटे, और कांग्रेस के झूठ का खुलासा अब कौवा कर रहा है, यानी कि खुद को उन्होंने कौवा बताया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रमाण पत्र बंटवाए 26 लाख, किसान माफी योजना, ऋण माफी योजना का 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। तो सिंधिया कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं और कहावत उन्होंने ये भी बताई कि झूठ बोले कौवा काटे। अब बहरहाल इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को गुना के बमोरी में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी ने विकास किया है और कांग्रेस ने बंटाधार किया है। इस बार फिर से चुनाव आ गया है, फैसला आपको करना है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से मिमिक्री भी की। उनकी मिमिक्री को देख जनता ने भी जमकर ठहाके लगाए। देखिए जरा ये अंदाज। आपके पास भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और दूसरे तरफ आपके पास बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ आपके पास तलवार और धार है और दूसरे तरफ आपके पास 17 तारीख को आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं इनको आप अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो। भोपाल से खबर, जहां पर चुनाव के बीच भी अब लाडली बहना योजना जारी रहेगी। 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि आएगी। 7 नवंबर को यह राशि डाली जाएगी। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए प्रति महिला के खाते में जो योजना के तहत राशि तय की गई है वो आएगी, क्योंकि यह योजना पहले से ही चल रही थी। तो पहले से चल रही योजनाओं की राशि आगे यथावत जारी ही रहेगी, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। चुनाव आचार संहिता के तहत कई तरह की पाबंदियां लगती हैं, लेकिन अभी खबर यह है कि लाडली बहना योजना क्योंकि पहले से लागू एक योजना है, तो उसके तहत जो उसकी राशि आनी है वो राशि अब जारी होगी। 7 नवंबर को महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। प्रति महिला जो है हर महीने 1250 रुपए की राशि सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना के तहत दी जाती है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बकायदा इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। 7 नवंबर को यह राशि जारी हो जाएगी। आपसी कलह से जूझ रही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के बी फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। बी फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद प्रत्याशी निर्दलीय के तौर पर अब चुनाव मैदान में रहेंगे। इसके पीछे की वजह पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह को बताया जा रहा है। बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर एक लंबे समय से 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई है। एक गुट मोनिका मनमोहन शाह बट्टी का था, तो दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष झमकलाल सरेआम कर रहे थे। लेकिन पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उनको प्रत्याशी भी बना दिया और अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने झमकलाल सरेआम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसे लेकर निर्वाचन आयोग में प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी के ए और बी दोनों फॉर्म को अमान्य कर दिया है और 50 से अधिक जो प्रत्याशी मैदान में थे
अब जाहिर सी बात है कि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में होंगे, चूंकि उनका फॉर्म भी निरस्त हो गया है। तो इसी के साथ फिलहाल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में इतना ही। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना नितेश के साथ। नमस्कार।